हरे कृष्णा गाइस, मेरी श्याम सुंदर फैमिली में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं उन सभी कृष्ण प्रेमियों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने श्याम सुंदर फैमिली के साथ जुड़कर मुझे बहुत अपार खुशी दी है। और मैं श्याम सुंदर जी से विश करती हूँ, उनके श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी पर उनकी कृपा बनी रहे। गाइस, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। जितने भी कृष्ण प्रेमी हैं सभी इस रस का पान करें। तो गाइस, हमारे आराध्य श्री बांके बिहारी जी का नाम एक ऐसा पावन नाम है जो हृदय को स्पर्श करता हुआ रूह तक चला जाता है। गाइस, हमारे बांके बिहारी जी जिनके मनमोहक रूप का आप सभी श्री वृंदावन धाम में आनंद लेते हो, उनकी कृपाएं प्राप्त करते हो। क्या आप सभी जानते हो कि इस मनमोहक रूप छवि के श्री वृंदावन में कैसे और कब प्रभु ने दर्शन दिए, जिन्हें हम आज तक निहारते हैं। सो गाइस, चलिए आज हम मन की गति से श्री वृंदावन धाम में पहुंचकर ठाकुर जी के प्राकट्य दिवस का रसपान करते हैं। श्री कृष्ण के अनन्य भक्त श्री हरिदास जी, जिन पर प्रभु की कृपा हुई, उनके बारे में हम जानते हैं। सो गाइस, आपने वृंदावन के बांके बिहारी जी की मान्यता के बारे में खूब सुना होगा। मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी जी का विशाल मंदिर है, जहाँ देश विदेशों से भक्त सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए आते हैं। इसी मंदिर में बांके बिहारी जी की एक काले रंग की प्रतिमा है। मान्यता है कि इस प्रतिमा में भगवान कृष्ण और माता राधा का मिला जुला रूप समाया है। और यह भी है कि मार्गशीर्ष के माह की पंचमी तिथि को बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। इस उपलक्ष्य में हर साल श्री वृंदावन धाम में विशाल उत्सव मनाया जाता है और यह उत्सव इतना विशाल, इतना मनमोहक होता है कि सभी इसका आनंद लेते हैं। सो गाइस, बांके बिहारी जी का प्रकट होने का दिन, इस मौके पर हम जानते हैं कि कैसे उनका प्राकट्य हुआ। आपने वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी की मान्यता के बारे में खूब सुना होगा। मथुरा के वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी का विशाल मंदिर है, जहां देश विदेशों से भक्त सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए आते हैं। इसी मंदिर में श्री बांके बिहारी जी की एक काले रंग की प्रतिमा है। मान्यता है कि इस प्रतिमा में भगवान कृष्ण और माता राधा रानी का मिला जुला रूप समाया है। और मार्गशीर्ष अमावस्या की पंचमी तिथि को बांके बिहारी जी का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन इनके प्रकट होने की एक तिथि मानी जाती है और इसी उपलक्ष्य में दूर दूर से भक्तजन आकर अपने आराध्य श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों में नाचकर, गाकर, झूमकर प्रभु का कृपा का आनंद लेते हैं, उनका दर्शन लेते हैं, उनकी कृपाओं को अनुभव करते हैं। ऐसे बहुत सी कथाएं हैं, बहुत सी कहानी हैं जिनमें प्रभु ने अपनी कृपाएं दी, भक्तजनों ने उनकी कृपाओं को महसूस किया। सो गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं और बांके बिहारी जी के प्रकट होने की कथा, उनकी कहानी के बारे में सुनते हैं, समझते हैं कि कैसे श्री प्रभु जी ने दर्शन दिए। सो गाइस, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी, भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अपना आराध्य माना, उन्हें अपना आराध्य सब कुछ मानते थे। सो उन्होंने अपने संगीत को कन्हैया जी को समर्पित किया हुआ था। वो किसी और के लिए नहीं गाते थे, ना किसी और के लिए भजन कीर्तन किया करते थे। जब भी गाते थे भगवान कन्हैया जी के बारे में, श्री बांके बिहारी जी के बारे में ही अपनी भजन कीर्तन, अपने पदों का गान किया करते थे। वे अक्सर वृंदावन स्थित श्री कृष्ण की रास लीला स्थली में बैठकर संगीत से कन्हैया की आराधना किया करते थे। और रास लीला स्थली आप सभी जानते हैं, श्री वृंदावन धाम में निधिवन, जहाँ पर प्रभु ने रास किया, वहीं पर श्री हरिदास जी प्रभु के गुणगान किया करते थे, उन्हें अपने भजन कीर्तन से रिझाया करते थे। और कहा जाता है, माना जाता है कि जब भी वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते थे, भजन कीर्तन करते थे, तो उनके सामने भगवान स्वयं प्रकट हो जाते थे, उनको दर्शन देते थे। तो ऐसे ही एक दिन जब वो कृष्ण भक्ति में लीन थे, तो उनके एक शिष्य ने कहा कि महाराज, आप सभी भजन गाते हैं, दर्शन प्रभु आपको देते हैं, तो क्या कभी हमें भी दर्शन का लाभ मिलेगा? हमें भी दर्शन का लाभ चाहिए, हमें भी भगवान श्री कृष्ण को देखना है, हमें माता राधा रानी को देखना है। तो क्या
हम भी इस कृपा का पात्र बन सकते हैं। हम भी उनको दुलारना चाहते हैं, हम भी उन्हें प्यार करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनको अनुभव करना चाहते हैं। सो उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए स्वामी हरिदास ने कहा कि मैं कोशिश करूँगा, मैं भगवान को रिझाने की, उनको मनाने की, उनकी कृपा प्राप्त करने की। और भगवान को रिझाने के लिए स्वामी हरिदास जी ने अपना भजन, अपना कीर्तन शुरू किया। और जब वो झूमे, मस्ती में झूमे और आनंद लेते रहे, तन मन धन से प्रभु के लिए समर्पित, जब स्वामी हरिदास जी ने अपना भजन गायन शुरू किया तो वो उस लेवल, उस स्थिति में हो जाते थे कि ना तो उन्हें संसार की सुध-बुध होती थी, ना ही अपनी सुध-बुध होती थी। सिर्फ तार उनका ऊपर प्रभु से जुड़ जाता था। और ऐसे ही जब श्री कृष्ण और राधा रानी ने उन्हें दर्शन दिए, जब वो अपना भजन गायन कर रहे थे, तो उन्होंने भक्तों की जो इच्छा थी उनके सामने रखी कि महाराज, माता रानी, राधे रानी, आप सभी भक्तजन जितने मेरे सामने बैठे हैं, ये भी आपका दर्शन करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। इनकी इच्छा है कि आपके दर्शन करें, आपको दुलार करें, आपके श्री चरणों में अपना मस्तक रखें। तब राधा रानी और श्री कृष्ण ने उनके पास ठहरने की बात की। उन्होंने कहा कि हम आपके पास ही रहेंगे। तब हरिदास ने कहा कि प्रभु कन्हैया, मैं तो संत हूँ, मैं आपको तो रख भी लूँगा, जैसे कैसे करके मैं आपका सेवा दे दूँगा। लेकिन माता राधा रानी जो रोज़ नए नए आभूषण, नए नए वस्त्र धारण करती हैं, मैं उनके लिए श्रृंगार का प्रबंध कैसे करूँगा? मैं उनके लिए कैसे नए नए वस्त्र आभूषण लाऊँगा? तो भक्त की बात को सुनकर इतने निश्चल है प्रभु, उनकी इतनी सादगी को सुनकर भगवान मुस्कुराए और बोले कि राधा कृष्ण एक हैं। और इसके बाद राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हुई। कृष्ण राधा के इस रूप को स्वामी हरिदास जी ने बांके बिहारी का नाम दिया। सो गाइज, ये जो बांके बिहारी हैं, श्री वृंदावन धाम में आप जिनके दर्शन करने जाते हैं और जिनके दर्शन आप करते हैं, ये कोई मानव निर्मित मूर्ति स्वरूप नहीं है। ये साक्षात राधा कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण और माता राधा रानी का एक कहकर एक विग्रह रूप है, जिसमें माता रानी, माता राधा रानी समाई है, श्री कृष्ण समाये हैं। तो बांके बिहारी जी ने प्रभु श्री हरिदास कृपा करी उनके ऊपर और अपना एक विग्रह रूप उन्हें दिया, जिस रूप के आप सभी दर्शन पाते हैं। और इसी विग्रह रूप का जो प्राकट्य हुआ था वो मार्गशीर्ष अमावस्या की पंचमी तिथि को हुआ था। और इसी के उपलक्ष्य में सभी भक्तजन अपना अपना भाव प्रभु के चरणों में प्रकट करते हैं, रखते हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जिन्होंने भी मेरी इस वीडियो में इस प्राकट्य दिवस के बारे में सुना है, प्रभु उन सब पर कृपा करें। और आप मेरे अगर इस चैनल में जुड़ रहे हैं और इसके साथ साथ आप सभी इस कृष्ण लीलाओं का आनंद ले रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।